अनिद्रा, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना एक ऐसी बीमारी जिसे लोग बीमारी मानते ही नहीं हैं और अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा ही बना चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अनिद्रा ही आपकी लगभग 70% बीमारियों की जड़ है, यानी कि मेन कॉज है। चाहे फिर वो फिजिकल इलनेस हो जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन या लीवर और किडनी डिसऑर्डर्स, या फिर मेंटल इलनेस हो जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एनीथिंग। तो जब तक आप इस मेन कॉज यानी कि अनिद्रा पर नहीं जाएंगे, आप ऊपरी तौर पर अपनी फिजिकल और मेंटल इलनेस का इलाज करवाते रहें, आप कंप्लीटली क्योर हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसोम्निया के बारे में, थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसके कॉज और किस तरह से इससे बचा जा सकता है और कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एक्चुअली में आप स्लीपिंग डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं भी या नहीं। होता क्या है, हर व्यक्ति का स्लीपिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। किसी को 5 घंटे में ही पर्याप्त नींद मिल जाती है और किसी के लिए 7-8 घंटे की नींद भी इनफ नहीं होती। तो ये चीज़ तो आपको ही डिसाइड करनी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी नींद या आपकी रिक्वायरमेंट 7 to 8 आवर्स है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ 5 घंटे ही सो पा रहे हैं, तो शायद आप पूरे दिन चिड़चिड़ापन के शिकार रहेंगे या आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपको सच में नींद की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है या नहीं। और भी इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जानते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके हिसाब से आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। आप ये समझिए, आपका माइंड भी एक प्रकार से मशीन ही है। अगर उसको प्रॉपर रेस्ट ना मिले और पूरे दिन वो चलता रहे तो आपको क्या लगता है आप उससे एक्टिव रिस्पॉन्स या फिर इफेक्टिव वर्क की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, उसको भी एक बार रिलैक्स होने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए स्लीपिंग पैटर्न पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंडली बात की जाए तो आप ये समझिए कि रात के समय यानी कि 10 से लेकर 5 बजे के बीच में आपकी बॉडी में स्टमक से, पैनक्रियाज से आपके बॉडी में गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो इनकी डिस्टर्ब हो जाती है, इनके निकलने का निकलने की क्वांटिटी। तो होता क्या है, आप इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या अदर स्टमक प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाते हैं। तीसरी बात की जाए तो चाहे फीमेल्स हार्मोन्स हो या मेल्स हार्मोन्स हो, इनके लिए भी आपको प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है। रिजल्ट क्या होता है, फीमेल्स में या तो मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स या फिर प्रेगनेंसी के टाइम वाली प्रॉब्लम्स आपको देखने मिल सकती हैं, और मेल्स में आपको PME या फिर कैपेसिटी का डिक्रीज होना आदि कई समस्याएं देखने मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का क्या होता है कि एग्जाम जैसे ही आते हैं सिर पे, उनके दिमाग में 24 घंटे टेंशन शुरू हो जाती है और रात में पूरी रात दिमाग में यही चलता रहता है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इस चक्कर में पूरी रात सोच के निकाल देते हैं। या फिर ऑफिस में आप किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, तो होता क्या है कि आपके दिमाग में 24 घंटे वही टेंशन रहती है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर आप यही सोचते रहे तो आप खुद को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपनी नींद पर ध्यान देना पड़ेगा। कैसे आप कर सकते हैं ये भी हम जानते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि स्लीपिंग पैटर्न को सही करने के लिए आप सबसे पहले नेचुरल चीज़ों पर जाएं, क्योंकि किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेने से आपका स्लीपिंग पैटर्न अगर डिस्टर्ब होता है तो वो लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो पहले जान लें कुछ ऐसी बातों के बारे में कि जिनको आप फॉलो करके अपनी नींद को प्रॉपर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मेक अ प्रॉपर टाइम शेड्यूल। आप अपना एक टाइम शेड्यूल बनाएं। ऐसा नहीं कि संडे या वीकेंड्स पे अलग, नहीं, पूरे हफ्ते के 7 दिन एक साथ। इससे होता क्या है कि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एक प्रॉपर हिसाब से काम कर सकती है। तो आपको एक टाइम शेड्यूल बनाना है कि अगर मुझे 11 बजे सोना है तो 11 बजे सोना है और 6 बजे उठना है तो उठना है, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता कि आपको कितने घंटे की नींद की ज़रूरत है। सेकेंडली बात की जाए तो आप जैसे कि गैजेट्स आजकल यूज़ में बहुत होते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो या वीडियो गेम्स हो, आपको इनसे लगभग सोने के 1 घंटे पहले से दूरी बना लेनी है। एक्चुअली इनसे निकलने वाली जो वेव्स होती हैं वो डायरेक्ट आपके ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, तो आपको नींद आने में फ्लक्चुएशन होते हैं और आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं। और बात की जाए तो आपको टी, कॉफ़ी या स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो सिगरेट्स, इन ऐसे स्टिमुलेंट से आपको दूरी बनानी है शाम के बाद से ही। अगर आप प्रॉपर अगर खाते हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि आप टी या कॉफ़ी छोड़ दें, क्योंकि टी में निकोटीन या कॉफ़ी में जो कैफ़ीन होता है ये आपके माइंड को स्टिमुलेट कर देता है। तो आप शाम के बाद से इनका सेवन लगभग बंद कर दें, नहीं तो ये आपके दिमाग को एक्टिवेट मोड में रखेंगे और आप प्रॉपर सो नहीं पाएंगे। रात को टी या कॉफ़ी लेने की आदत आप छोड़ दें। इसके बाद अगर आप बात कीजिए, अगर आप किसी मेडिकेशंस पे हैं, जैसे कि आप अगर किसी क्रॉनिक इलनेस से जूझ रहे हैं तो उसकी लगातार आपकी मेडिसिन चल रही हैं, या आप परमानेंटली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, तो अगर इनकी वजह से आपको लग रहा है कि स्लीपिंग पैटर्न में कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो आपको इनको भी
अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है, या तो अपनी मेडिसिन चेंज कराइए या फिर उनको स्टॉप कीजिए। तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस ज़रूर करें। एक बात और, अगर अपने रूटीन में आप योगा, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें शामिल कर सकें ज़रूर करें, लेकिन इनको सिर्फ मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून तक ही सीमित रखें। क्यों? एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप रात में कार्डियो या फिर कोई ऐसा रिग्रेस वर्कआउट करते हैं, इसकी वजह से होता क्या है कि आपके माइंड में ब्लड का फ्लो एकदम से बढ़ जाता है, और ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है, तो सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप रात के समय कोई भी एक्सरसाइज ना करें। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जैसे रात में खाना खाएं तो उसके बाद आराम आराम से चहलकदमी अपने टहलते रहें, और उसके बाद जब आपको लगे कि आपका डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और आप परमानेंट मतलब प्रॉपर थोड़ा बहुत आपने टहल लिया है, तो फिर उसके बाद आप रेस्ट करने चले जाएं और प्रॉपर अपने रूम में डिम लाइट और एकदम शांति की अवस्था में सोने का प्रयास करें। ये तो हुई कुछ बातें जिनको आप अपना कर बिना किसी मेडिसिन के भी अपनी स्लीपिंग पैटर्न को रूटीन में ला सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की। क्यों? क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि एलोपैथी में जो मेडिसिन होती हैं, जहां से आप शुरू करते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको डॉक्टर हर बार इंक्रीजिंग पावर में डोज देता है, क्योंकि आपकी बॉडी एक अगर आप जब मेडिसिन लेते हैं तो उसके बाद से उसकी हैबिचुअल हो जाती है, तो हर अगली बार एवरी नेक्स्ट टाइम आपको इंक्रीजिंग डोज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेडिसिन बहुत 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 ज़्यादा ही हानिकारक साबित हो सकती हैं आगे चल के। होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं तब जब आपको इन प्रिवेंटिव मेजर्स के बाद भी नींद ना आए, क्योंकि ये आपको हानिकारक नहीं साबित होंगी, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। सबसे पहली आती है पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा। आप इसका मदर टिंचर लेकर आएँ। इसको आप दिन में 2 से 3 बार लें, और स्पेशली रात में जब सोने जाएं तो उसके 15 मिनट पहले आपको करना क्या है, आपको आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद डालनी है और उनको लेना है। आप दिन में 3 बार लें और रात में ज़रूर लें, स्किप ना करें। आपका स्लीपिंग पैटर्न लगभग 15 से 20 दिन में नॉर्मल आ जाएगा। फिर 15 से 20 दिन आप इसको यूज़ करें, फिर आप 10 दिन स्किप कर दें। अगर आपको फिर से डिस्टर्बेंस लगती है तो आप फिर शुरू कर सकते हैं अगेन 15 से 20 दिन के लिए। इस प्रकार करते करते आपकी 2 से 3 महीने में नींद प्रॉपर हो जाएगी, और इसका इफेक्ट मोस्टली आपको पहले ही महीने से शुरू हो जाएगा दिखना। सेकेंडली बात की जाए कालीफॉस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका मैं खुद ही पर्सनली यूज़ करती हूँ, ये घर में मेरे हमेशा ही रहती है। एक्चुअली ये होती क्या है, आपके माइंड को शांत करती है, आपके विचारों पे फुल स्टॉप लगाती है, आपके दिमाग को शांत करने में बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी 4 गोलियाँ आपको दिन में 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर और स्पेशली रात के टाइम। इससे होगा क्या कि आप जब लेटेंगे तो आपका दिमाग शांत होगा, आपके माइंड जो नर्व्स हैं वो रिलैक्स होंगी और आपको एक बहुत अच्छी नींद आएगी। ये आप परमानेंट कर सकते हैं। इसके लिए बीच में स्किप करने की जरूरत नहीं है। आप ये परमानेंटली 2 से 3 महीने आराम से ले सकते हैं और आपको इसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा देखने मिलेगा। ये कुछ प्रॉपर मेडिसिन है जो प्योर आप नींद के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा कई मेडिसिन और भी हैं जो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से जब मिलेंगे तो वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको इंडिविजुअलाइज करके आपको वो मेडिसिन देगा। जैसे कि इग्नेशिया हमारा एक मेडिसिन है, वो उस कंडीशन में दी जाती है कि जब आप किसी सदमे से यानी कि किसी ग्रीफ से बाहर निकले हो सकता है आपने किसी अपने नियर डियर वन को खो दिया हो, ब्रेकअप हो गया हो, या कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत ज़्यादा सदमा लगा हो आपके दिमाग को और 24 घंटे आपके दिमाग में वही बात पिंच कर रही है, इस वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, उस कंडीशन में ये मेडिसिन दी जाती है। एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है कॉफ़िया क्रूडा, जो कि कॉफ़ी से बनती है। ये मेडिसिन आपको उस कंडीशन में दी जाती है जब आपके दिमाग में एकदम से रात के समय चेन ऑफ थॉट्स एकदम लगातार चलते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। जब आप रात को एकदम से उठ जाते हैं, बीच में आपकी नींद टूटती है और आपके दिमाग में कई बातें चलने लगती हैं, फिर आप सो नहीं पाते हैं, तो कॉफ़ी क्रूडा उस कंडीशन में दी जाती है। होम्योपैथी में कई मेडिसिन हैं। अगर आपको किसी वजह से इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो आप प्रॉपर एक होम्योपैथ से मिलकर उससे डिस्कस करें और अपनी दवाई अपने हिसाब से लें। बाकी जो ऊपर 2 मेडिसिन बताई हैं वो जनरलाइज्ड मेडिसिन है, वो आप किसी भी कंडीशन में ले सकते हैं, उनसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, एक अच्छी सेहत के लिए, फॉर अ बेटर हेल्थ, साउंड स्लीप इज़ मैंडेटरी। आपको एक बहुत अच्छी नींद होगी, आप बहुत अच्छे मूड में होंगे, आपका माइंड प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगा, आप प्रॉपरली अपने काम कर पाएंगे। तो अगर आपको इस प्रकार की कोई भी बीमारी है, बीमारी ना कहें, एक समस्या ही कहें, जो कि लगभग हर कंडीशन में और हर एज वर्ग के लोगों को हो रही है, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।